वही हमारा उद्धार करेगा। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ही विल सेव अस, उद्धार करने वाला यानी कि बचाने वाला। अब सवाल ये उठता है कब और कैसे, कब और कैसे वो हमको बचाएगा। आप बताइए, जरूरत के समय पर अगर आपको बचा लिया जाए तो वो उद्धार है। हालेलुया। जरूरत पड़ने पर हम पर अनुग्रह हो जाए, ये उद्धार है। अंधकार की तराई में हम पर अनुग्रह हो जाए और वो अंधकार छट जाए, क्या कहते हैं, अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। उस अंधकार की भरी हुई परिस्थिति में जब वाकई में कुछ और समझ में नहीं आता है और हम बचाए जाते हैं, शायद 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद एक सिलेबस पूरा करते हैं और उसमें कोई हमारे संग नहीं होता है, लेकिन आसमान का खुदा हमारे संग होता है। ध्यान दे करके सुनिएगा, जब वो उस समय में भी आपके संग होता है, जब कोई आपके संग नहीं होता है, उसे कहते हैं उद्धार। हालेलुया। उसने आपको बचा लिया। कब और कैसे? इस जीवन में भी वो हमें बार बार बचाता है। अरे जिसके योग्य नहीं हो वो तुमको दिला दिया, इसे कहते हैं उद्धार। जैसे कि भाई अभिषेक बता रहे थे कि गंगा नहा लिया और ऐसे ऐसे शब्द लोग यूज करते, लड़की की शादी हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। हाँ, सचमुच में वो काम जो आप नहीं कर सकते हैं, आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए कर सकता है। अगर इसी यशाया 33 उसके 24 पद को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़े। यशाया 33:22 हम पढ़ रहे हैं। यशाया 33:22 की बिल्कुल आखिरी लाइन में हम हैं कि वही हमारा उद्धार करेगा। और हमारी कलीसिया में इस पे खूब बातें हुई, खूब चर्चा हुई है। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातें आकर यहाँ बताई, पादरियों ने आकर के यहाँ बातें रखी। खुदा के फजल से हमारी कलीसिया में पास्टर्स हैं, परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में खादिम खड़े किए और उन्होंने आ करके तमाम बातें बताई कि हमारा न्याय है, वो हमारा हाकिम है, वो हमारा राजा है और वही हमारा उद्धार करेगा। और वही है और कोई और उद्धार नहीं कर सकता है। और कैसे करेगा? अगर आप इस यशाया 33 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा है उज्जवल भविष्य लिखा है। जहां हम पढ़ रहे हैं यशाया 33:22 उसके ऊपर लिखा है उज्जवल भविष्य। अब आप जरा उसका पहला पद पढ़िए, उज्जवल भविष्य के नीचे जो लिखा हुआ है पढ़ो बेटा। वो अपनी आंखों से हाँ, राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। आपको मालूम है, मैं और आप अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेंगे। ऐसे करेगा वो हमारा उद्धार। हालेलुया। वही तुम्हारा उद्धार करेगा। आगे क्या लिखा है? और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेंगे। हालेलुया। फिर तू भय के दिनों को स्मरण करेगा। हाँ, स्मरण करेंगे। लेखा लेने वाला और करतौल कर लेने वाला कहाँ रहा? कहाँ रहा? वो लोग कहाँ रहे जो लेखा लेते थे? परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। ऐसे वो आपका और मेरा उद्धार करेगा। फिर क्या लिखा है? गुम्मटों का गिनने वाला कहाँ रहा? कहाँ रहे जो घुम्मटे गिरा दिया करते थे? कहाँ रहे वो? ऐसे परमेश्वर मेरा और आपका उद्धार करेगा। उसके बाद जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता। हाँ, जो हमें समझ में भी नहीं आती थी। और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं पूछ सकता। हाँ, उन निर्दयी लोगों को तू फिर ना देख। नहीं देखेंगे उन निर्दयी लोगों को। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर मेरा और आपका उद्धार करेगा। वो तुम्हारा उद्धार करेगा। उसके बाद 24वें पद को पढ़िए। लिखा है वहाँ कोई रोगी नहीं होगा। हालेलुया। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। कि मैं रोगी हूँ। कैसे उद्धार करेगा? आपके रोग को दूर करेगा। और लिखा है कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। उसके बाद क्या लिखा है? और जो लोग उसमें बसेंगे, जो लोग उस जगह पर बसेंगे जहां वो पहुंचा रहा है। हालेलुया। कह रहे थे ना कि मरने के बाद उद्धार होता है। तो जिस जगह पर वो आपको रखेगा, जिस जगह पर आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो लोग उसमें बसेंगे, लिखा है उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। कहिए हाथ उठा के धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मेरे लिए तैयार कर रखा है। आपको मालूम है, अंधकार की तराई और मृत्यु की वादी सबसे ज्यादा हमको ये दिखाती है उसका अनुग्रह। हालेलुया। जब मृत्यु का समय होता है, जाने का समय होता है, बहुत कठिन समय होता है, क्योंकि यहाँ से जा करके वहां जाना तो अच्छा है, पर यहाँ से जा करके जाने में वहां तक जाने का जो एक समय है ना, पीड़ा है ना, वो बहुत कठिन है। कोई भी अपने शरीर से अलग नहीं होना चाहता है। शरीर से अलग होना कष्टदायी है, पर जब आत्मा शरीर से छूटती है तो आप सोचिए, जब वो शरीर से छूटी, शरीर के साथ थी तो माँ थे, बाप थे, पति थे, पत्नी थे, लोग थे, आपके
सब जानने वाले थे जिनसे आप कंसोल हो सकते हैं, लेकिन अब जब आत्मा शरीर से अलग हुई है, जब मृत्यु की वादी है और अब हो गया खत्म सब, यहाँ का सब खत्म हो गया, अब क्या होगा? अभी तो वो अनुग्रह चाहिए जिससे उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो जरूरत पड़ने पर जो अनुग्रह मुझ पर और आप पर अभी हो रहा है और तब होगा, वो हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए जो अनुग्रह मुझे और आपको चाहिए, वो हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। तो याद रखिएगा इस बात को, जो आप मुझे देख रहे हो, कलीसिया के हर एक जन मुझे मिला करके, जरूरत पड़ने पर किया हुआ अनुग्रह उद्धार है। हालेलुया। जरूरत पड़ने पर किया हुआ अनुग्रह, जिस चीज की जरूरत है वो हमें कोई दे दे, वो कोई हमें दे दे हमारे इस जीवन में जहां हम हैं, और उस जीवन में जहां हमें जाना है, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। यदि बाइबल बहुत भी पढ़ ली है, यदि बहुत पवित्र आत्मा ने बताया है, तब भी अभी बहुत है जो उसे आपको बताना है। हालेलुया। अभी हम ज्यादा नहीं जानते हैं, अभी तो बहुत है। हमारा खुदा अगम है, बहुत बड़ा है। यदि मुझे आपको लगता है हम बहुत जानते हैं, तो बहुत थोड़ा है जो हम जानते हैं। और कभी ऐसा ना हो कि हम इस बात से भूल जाए कि हम बहुत जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। हमारी बुद्धि भी इतनी बड़ी नहीं है। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमको समय समय पर प्रकाशित करता है, समय समय पर बताता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। कब और कैसे? आज और अभी मिलने वाला अनुग्रह जिसकी मुझे जरूरत है, मेरा उद्धार है। हालेलुया। आज और अभी बोलिएगा, आज और अभी, आज और अभी मेरे ऊपर अनुग्रह होगा जिसकी मुझे जरूरत है, जिसकी मुझे जरूरत वो मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। मेरा उद्धार है। हालेलुया। He will save you. He will save you. परमेश्वर आपको बचाएगा और निश्चय बचाएगा, यहाँ पर भी और वहां पर भी। उसने मेरे और आपके लिए रास्ते बनाए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।